हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो पी टेट हो, सी टेट हो, इवन मास्टर कैडर के लिए। हमने फिज़िकल केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख सकते हो आप। आज हम क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो आपका फिज़िकल केमिस्ट्री का होगा। लेट अस स्टार्ट। आज का जो टॉपिक होगा वो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर का होगा। ये जो हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो चैप्टर पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए, सो दैट आपको आज वाला काम समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। स्टार्ट करते हैं आज के साथ। सबसे पहले आज की जो टर्म है वो है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। देखिए, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है। जब कोई भी दो आइडेंटिकल एटम्स एक दूसरे की तरफ, या तो अगर मैं सिंपल बात करूँ, देखिए एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं ना। जब एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, कैसे होंगे कंबाइन, अगर ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। अगर एटम एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं वो तभी कंबाइन करेंगे। इस सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ, दो एटम एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे। अगर एटम एक दूसरे के नियर आ जाएंगे तो जो ऑर्बिटल है वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग होनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। देखिए, ये जो ओवरलैपिंग है ये डिपेंड करती है एटम का साइज कैसा है। एटम के साइज पे डिपेंड करेगी ओवरलैपिंग, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो आइडेंटिकल एटम्स, मींस सेम एटम लेने हैं आपने। मींस जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का दोनों सेम है ना हाइड्रोजन, तो आइडेंटिकल एटम्स लेने हैं। इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी एज कंपैरिजन टू रिपल्सिव फोर्स इन केस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। अगर मैं बात करूँ, देखिए मान लीजिए ये दो आपके एटम हैं, तो इनके बीच में मान लीजिए ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अंदर तो आपको पता है ये एक प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है प्रेजेंट, और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अभी आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इनमें अगर बात करें अट्रैक्टिव फोर्स किन में होती है, ऑपोजिट चार्ज वाले में क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब है इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी, सिमिलरली इन दोनों में, बट रिपल्सिव फोर्स क्या होगी, कम होगी। जब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी, रिपल्सिव फोर्स कम होगी, तब एटम्स क्या हो जाएंगे, आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। क्लियर। एटम्स क्या होंगे, ओवरलैप। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन में, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। उतना बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रोंग बनेगा। किनके बीच में, दो आइडेंटिकल एटम्स के बीच में, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, आइडेंटिकल एटम्स की बात कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी। अगर ज़्यादा होगी तो उनका जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या बनेगा, स्ट्रोंग बनेगा। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। आगे बात करते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, मैंने अभी बताया, उतना क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा क्या, बॉन्ड की फॉर्मेशन। उतना बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रोंगर बिटवीन टू एटम्स। ठीक है जी। स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ क्या होगी, स्मॉलर। अभी ये देखिए दो एटम्स हैं, ये आइडेंटिकल है, मैंने कलर्स अलग लिए हैं बट वैसे ये क्या है, आइडेंटिकल्स हैं, सेम है। इनके बीच में ओवरलैपिंग कम हो रही है। ठीक है जी। ओवरलैपिंग क्या हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही। मींस अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, देखिए लेस स्टेबल है, क्योंकि ज़्यादा ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही। क्या हो रही है, लेस ओवरलैपिंग है, या फिर लिख सकते हो लो ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग कम है तो ये लेस स्टेबल्स हैं। और हाई क्या होगी, बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ ऑपोजिट है किस किस से, स्टेबिलिटी और ओवरलैपिंग से, याद रखना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे,
ये दोनों जो एटम्स हैं ज़्यादा ओवरलैप कर जाते हैं इस वे से, ठीक है जी। दोनों क्या कर जाते हैं, ज़्यादा ओवरलैप कर जाते हैं, तो क्या हो जाएगी ओवरलैपिंग, क्या होगी ग्रेटर, ग्रेटर क्या होगी ओवरलैपिंग। स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतने स्टेबल एटम हो जाएंगे। स्मॉलर क्या हो जाएगी आपकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, मींस बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सॉरी स्मॉलर हो जाएगी, मींस जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना स्टेबल एटम हो जाएंगे, और स्मॉल क्या हो जाएगी आपकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। अगर इससे भी ज़्यादा कोई एटम्स आपस में ओवरलैप कर जाएं इस वे में, ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, इसका मतलब क्या हो गया मोस्ट स्टेबल हो गए, वो एटम्स क्या हो गए मोस्ट स्टेबल हो गए, क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी आपकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपकी स्मॉलेस्ट हो जाएगी, बहुत छोटी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी आपस में। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, जितनी ज़्यादा ओवरलैप उतनी स्मॉलर क्या होगी आपकी बॉन्ड लेंथ। दोबारा लिख भी देती हूँ, जितनी ज़्यादा ओवरलैप जितना ज़्यादा उतना क्या होगा स्मॉल बॉन्ड लेंथ, स्मॉल क्या होगी आपकी बॉन्ड लेंथ होगी, उतनी ही जितनी ज़्यादा क्या होगी आपकी ओवरलैपिंग होगी। क्लियर? आई होप आपको ओवरलैपिंग का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। देखिए जो ओवरलैपिंग होती है ये 2 वेज में होती है, आगे डिस्कस करते हैं। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो 2 वेज में होती है, एक सिग्मा बॉन्डिंग, एक क्या होती है पाई बॉन्डिंग। देखिए पहले बात करेंगे सिग्मा बॉन्डिंग की। सिग्मा बॉन्डिंग होगी जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, इस वे में जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो उसको क्या कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। इस वे में जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, दो हैंड्स को आप ओवरलैप करवाओ, ये क्या होगी स्ट्रोंग होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होगी स्ट्रोंग होगी। जितने भी सिंगल बॉन्ड है उनमें क्या होती है सिग्मा बॉन्डिंग होती है। याद रखना है किसमें, सिंगल बॉन्ड वालों में क्या होती है सिग्मा बॉन्डिंग। जैसे एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप, पी पी ओवरलैप, मीन्स जब एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, या फिर एक एस वाला पी के साथ ओवरलैप करता है, तो इन सब में क्या है, अगर मैं बात करूं, या फिर दोनों पी पी वाले, इनमें क्या होता है, क्या हो रही है हेड ऑन क्या हो जाती है ओवरलैपिंग हो जाती है। जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्डिंग। अगर मैं एग्जांपल की इनको एक्सप्लेन करना चाहूँ डायग्राम्स के साथ, देखिए पहले किस किस की बात की थी हमने एस एस की। मान लीजिए ये आपके पास 1s ऑर्बिटल है सर्कल में, एस वाले स्फीरिकल में ही शो करते हैं, ये भी 1s है, पता ही होगा एस को हम क्या है स्फीरिकल में क्या करते हैं शो करते हैं। ये दो एटम्स हो गए, जब ये आपस में कंबाइन हुए तो इनमें क्या होगी ओवरलैपिंग होगी। किस वे में ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्डिंग बनेगी, हेड ऑन क्या हो जाएगी ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी ओवरलैपिंग हो जाएगी इस वे में। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्डिंग बोलते हैं। और ये आपका क्या बन गया H2 बन गया, अगर ये दोनों क्या है हाइड्रोजन के एटम है। क्लियर? इसके अलावा जो ओवरलैपिंग होती है वो देखिए किस किस में पढ़ी हमने S और P में। अब बात करेंगे S और P में। 1s अगर 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे हेड और हेड, तो sp उनको क्या बोलते हैं हम sp ओवरलैपिंग, कौन सी हेड ऑन वाली, इस वे में p का डंबल बनता है। तो मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2p किसका है, ये 1s हाइड्रोजन का, और 2p किसका ले लिया मैंने फ्लोरीन का ले लिया। जब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो किस वे में होगी, कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको साथ साथ प्रॉपर वे में समझ आ जाए। यहाँ पे बना देते हैं S और यहाँ पे बना देते हैं P, सॉरी इस वे में। क्लियर?
जब इस वे में बनेंगे तो इनको कलर कर सकते हो आप ऐसे, ओवरलैपिंग हो रही है हेड ऑन, तो ये आपका क्या बन गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी आपकी, sp ओवरलैपिंग, हेड ऑन हेड ऑन। क्लियर। अगर मैं थर्ड बात करूं, कौन सी थी, pp वाली। देखिए यहाँ पे p वाले ले लेते हैं हम, इस वे में मैंने अभी बनाया ना डंबल, तो ये क्या होते हैं, सॉरी, हाँ जी, इस वे में होते हैं p वाले। एक में क्या प्रेजेंट होता है, नेगेटिवली चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहां पर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे। किस वे में होगी ओवरलैपिंग, देखिए इस वे में। जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे आपस में, तो क्या बन गई आपकी पी ओवरलैपिंग होगी। क्लियर। इस वे में क्या है, आप क्या है, ओवरलैपिंग को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि किस वे में हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये भी कौन सी होगी आपकी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुका है कि ओवरलैपिंग कैसे होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड, और जो सिग्मा बॉन्ड होगा मेनली सिंगल बॉन्ड्स में बनता है, जो क्या होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं पाई बॉन्ड के बारे में। देखिए पाई बॉन्ड क्या होता है, जब साइड वाइज ओवरलैप होते हैं ऑर्बिटल्स, जब ऑर्बिटल्स क्या हो जाए, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाए। देखिए पहले हमने बात कौन सी की थी, हेड ऑन ओवरलैपिंग, किस में, सिग्मा में। बट अब हम किसकी बात कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, किस में बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड में। तो जब पाई की बात होगी तो क्या होगी, साइड वाइज, अगर बात हो रही है सिग्मा बॉन्डिंग तो क्या होगी, हेड ऑन। अगर मैं बात करूं पाई बॉन्ड में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं इस वे में कि उनकी जो एक्सिस है वो क्या रहे, पैरेलल रहे, उनकी एक्सिस क्या रहे, पैरेलल। क्लियर। अगर मैं इनको डायग्राम के साथ ड्रा करके आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखिए, हाँ जी देखिए, अगर मैं इस वे में p को ड्रा करूं, ठीक है, p x को, ये पी वाई, p एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, p एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, तो किस वे में करेंगे, इस वे में। मैं ड्रा करने की कोशिश कर रही हूं और आप समझने की करना। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है इनके बीच, ये क्या फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड की। किसकी फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो C2H4 की एग्जाम्पल लेते हैं, C2H4 की। क्लियर। इथीन भी बोल देते हैं इसको, इथीन का फॉर्मूला है ये। अगर मैं बात करूं, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या है, दो कार्बन है। कार्बन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्या होती है कार्बन की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, दो कार्बन है, क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p2, दो कार्बन है। ठीक है जी, दोनों की ऐसे। अब जो ये 2p2 है, इनको मैं क्या कर सकती हूँ, अगर ओपन करके लिखूं इस वे में, अगर मैं आपको सिंपली बना के दिखाऊं, एक px हो गया, एक py, तो दोनों एक एक में आ जाएंगे, इधर pz है। ठीक है जी, तो इस वे में बन जाएंगे। तो क्या होगा जब ऐसे सॉरी, अगर इस वे में, अगर देखिए यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो कैसे अटैच्ड होंगे, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे एक कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास एक ही क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो उस वे से अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। जो इसका अगर मैं प्रॉपर बनाना चाहूँ, देखिए अगर कार्बन की बात करूँ, यहाँ पे 1s, यहाँ पे 2s,
फिर 2p, हाँ जी यहाँ पे क्या है 2p। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ किस वे में शिफ्टिंग है, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है सिंगल सिंगल, ये जो 1 है यहाँ पे क्या हो जाएगा शिफ्ट, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इस वे में। अभी आपके पास 4 क्या है वेकेंट स्पेस है, 4 ही आपके पास क्या है हाइड्रोजन है, तो वो क्या कर जाएंगे अटैच्ड हो जाएंगे किस वे में, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे अटैच्ड हो जाएंगे किसके साथ, कार्बन के साथ। तो क्या बन जाएगी आपकी जो बॉन्डिंग होगी वो क्या बन गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आगे बात भी करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी किसके, 2 p के प्रेजेंट थे आपके पास, एक s का था, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। तो कार्बन के साथ अगर मैं बात करूं तो कार्बन के साथ इस वे में दो क्या है आपके साथ क्या लगे हुए हैं हाइड्रोजन, इधर दो, इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है जो 1s वाले हैं, सिमिलरली इस साइड हाइड्रोजन, और इस साइड भी क्या हो गया आपका हाइड्रोजन। तो इनमें क्या हो रही है जो ओवरलैपिंग हो रही है वो क्या होगी, यहाँ पे क्या बनेगी 1 क्या बनेगी पाई बॉन्डिंग होगी, कहाँ पे होगी पाई बॉन्डिंग, जो दो, कैसे देखिए अभी मैं करके बताती हूँ, ये क्या होगी आपकी सिग्मा बॉन्डिंग मैं लिख रही हूँ, ये भी आपकी क्या होगी सिग्मा बॉन्डिंग, ये भी क्या होगी आपकी सिग्मा बॉन्डिंग, यहाँ पे भी क्या हो जाएगी सिग्मा। यहाँ पे जो हमने जो P बनाया हुआ है वो कौन सा है px वाला, अभी py तो पड़ा है हमारा, अभी py अगर मैं इस वे में यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ तो ये बन गया आपका py। तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे कौन सी होगी, वो ओवरलैपिंग होगी पाई बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको सिग्मा बॉन्डिंग भी क्लियर है और पाई बॉन्डिंग भी क्लियर है। जो पाई बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, जो 2pz वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ बनेगा, ठीक है जी। 2px और 2py के साथ तो क्या बन रहा है सिग्मा बॉन्डिंग बन रही है, इस वे में क्या बन गया आपके 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, और 1 क्या बन गया पाई बॉन्ड बन गया, ये 1 आपका पाई बॉन्ड और 3 आपके क्या बन गए सिग्मा बॉन्डिंग, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्डिंग है, यहाँ ये रहा 1 2 और ये सेंटर में 3। क्लियर, आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हो चुकी है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि क्या क्या किया है हमने पहला ही बड़ा लिया है, हमने लिया है C2H4, हमने कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, तो जिसमें से हमने क्या कर दिया S वाले को शिफ्टिंग करवा दिया, तो 4 वेकेंट स्पेसिस होगी, उनमें हमने क्या कर दिया फिल कर दिया किसको हाइड्रोजन को। जैसे ही हमने हाइड्रोजन को फिल किया आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गई। तो इसमें क्या हुआ, कार्बन के हमने px py pz तीनों बना लिए, और हमने हाइड्रोजन का जो स्फीरिकल था एस शेप वाला था वो भी बना लिया। तो इनमें जो ओवरलैपिंग हुई, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई वो सिग्मा बॉन्डिंग की थी, ये सारी सिग्मा बॉन्डिंग हुई, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्डिंग, और जो हमने ये किया हुआ है 3rd नंबर पे यहाँ पे क्या होगी पाई बॉन्डिंग। क्लियर, आई होप आपको समझ आ चुका है, और फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिपीट कर दूंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ जी यहाँ पे दिखाया हुआ है देखिए कि जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी वो किस में होगी, जो आपके एक्सियस होंगे वो क्या होंगे आपके हमेशा क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे, चाहे आप एक्स वाला बना लो फिर भी जो इधर एक्स वाला बनेगा वो एक दूसरे के क्या होंगे पैरेलल होंगे, सो दैट वो क्या कर सके ओवरलैपिंग कर सके। क्लियर, नेक्स्ट देखिए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जब हम क्या करते हैं ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर देते हैं आपस में, उनकी अलग अलग एनर्जीज होने के बावजूद हम एक बार क्या करते हैं, देखिए हमने क्या किया, पहले क्या किया
जैसे आटा और पानी को क्या है मिक्स कर लिया, वैसे एग्जांपल ले ली। फिर क्या कर दिया उनका, हमने क्या कर दिया, हम ऐसे क्या बनाते हैं, पेड़े बना लेते हैं ना चपाती बनाने के लिए, इस वे में क्या कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनको, क्या कर दिया दोबारा, क्या कर दिया अरेंज कर दिया, न्यू सेट बना दिया। अब क्या है उनकी एनर्जी भी इक्विवेलेंट है और शेप भी। जब क्या करते हैं हम आटे में, सूखे आटे में पानी मिला देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर दिया हमने इंटरमिक्स कर दिया ऑर्बिटल्स को। देखिए वाटर की कुछ एनर्जी थी, आटे की कुछ, ऐसी एग्जांपल लेके बता रही हूँ। बट जब उसको गूंद लिया गया तो आपने क्या बना दिया, ऐसे रोल्स बना दिए, पेड़े बना लिए, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये क्या है, इनकी अब एनर्जी भी इक्वल है, शेप भी इक्वल है, न्यू सेट बन गया आपके किसके, ऑर्बिटल्स के। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ आया। आगे एग्जाम्पल के साथ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एक। अगर मैं बात करूं CH4 की, मीथेन की बात करते हैं। यहाँ पे कार्बन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं फिर से 1s2 2s2 2p2, क्लियर हुआ? यही कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, कार्बन की। इस वे में अगर मैं इसको ड्रा करना चाहूं तो कैसे बनेगा, सीधा बना लेते हैं 2s और 2p। यहाँ पे 2s के पास तो दोनों शेल कंप्लीट है, 2p के पास क्या है सिंगल सिंगल 2, तो 1 क्या है स्पेस जो खाली है वहां पे ये s वाला शिफ्ट कर जाएगा, क्लियर, अपना इलेक्ट्रॉन उस साइड भेज देगा। तो इस वे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया s वाला। तो अगर बात करें यहाँ पे 2s है, फिर 2p वाले जिसमें अब क्या है तीनों क्या हो गए, फील्ड हो गए अपने अपने, एक्स वाई जेड में 1 1 ऑर्बिटल आ गया, ठीक है जी। अगर नेक्स्ट की बात करूं, सिमिलरली एक और एस पड़ा है हमारे पास, यहाँ पे 2s 2p सेम, ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे। यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं SS, यहाँ पे SPX बोल सकते हो आप, यहाँ पे भी SPY या SP ले सकते हो, यहाँ पे भी SP। इस वे में क्या है, बॉन्ड्स की क्या होगी, अलग अलग एनर्जी होगी यहाँ पे तो, ठीक है जी, बॉन्ड की क्या होगी, अलग अलग एनर्जी होगी। तो अगर हमने एनर्जी को सेम करना है, जो 4 के 4 बॉन्ड्स है मीथेन के उनको इक्विवेलेंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम करनी पड़ेगी, बॉन्ड एनर्जी भी। किस वे में करोगे आप, उनको कैसे कर सकते हो हम, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखूं 1s का है और 3 किसके हैं, p के, तो क्या बन गई sp3, तो sp3 बन गई ये तीनों। मैं यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ इस वे में, यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल। यहाँ पे अटैच्ड कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हमने किसका करना है CH4, 4 मीथेन क्या कर दिए, 4 हाइड्रोजन क्या कर दिए, अटैच्ड कर दिए। अगर 4 हाइड्रोजन अटैच किए हैं तो हाइड्रोजन क्या है, s ऑर्बिटल से लिंक 1s है, तो क्या बन गया आपका, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ड्रा करके, CH4 की बात कर रहे हैं ना इस वे में, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। पहले सिर्फ sp3 चल रहा था, अब एक हाइड्रोजन और आ गया, तो क्या बन गया आपका sp3 के साथ एक s और आ गया। सिमिलरली यहाँ पे sp3 तो था ही, एक s और आ गया। सिमिलरली इस वे में जो हाइड्रोजन है ये क्या है, s है, यहाँ पर भी sp3 के साथ क्या आ गया आपका, s आ गया, ठीक है जी, बन गया। तो इनकी अब ओवरलैपिंग कैसे होगी, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, सेंटर में कार्बन, इस वे में ही बनाते हो ना आप लोग स्ट्रक्चर्स, सर्कल क्या बनेंगे साथ में, हाइड्रोजन, 1s और आ गया था ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो हाइब्रिडाइजेशन रिस्पॉन्सिबल किसकी होगी, एक ज्योमेट्री बनाने के लिए किसी भी कंपाउंड के। तो मीथेन की अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, क्लियर?
समझ में आया। हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो ये हाइब्रिडाइजेशन ज़रूरी थी किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री बनाने के लिए। क्लियर? आई होप आपको समझ आ चुका है और कोई भी डाउट नहीं होगा, बट अगर फिर भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे डिस्कस करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, आगे डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स, कि हाइब्रिडाइजेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करें एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, 1s का ऑर्बिटल होता है, दूसरा 1p का। दोनों क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं या ओवरलैपिंग कर लेते हैं। देखिए ये s वाला है और ये p है, दोनों ने क्या कर लिया, ओवरलैपिंग कर ली। यहाँ पे क्या हो गया, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया। तो देखिए 50% एस का करेक्टर होगा इसमें, 50% किसका होगा, पी का करेक्टर होगा। क्लियर है? एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एस और पी का जो करेक्टर है वो 50-50% होगा, क्योंकि दोनों क्या है, हाफ हाफ है, कोई भी चीज कम नहीं है। ठीक है जी, क्लियर। इसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं एसपी हाइब्रिडाइजेशन की, तो अगर एग्जाम्पल लेनी है तो एक क्या लेना है हमने, एस का, दूसरा किसका लेना है हमने, पी का। देखिए किस वे में होगा। हाँ जी, ये एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं, अगर मैं आपको याद हो तो BeCl2 की। इसमें भी क्या होता है, देखिए अगर मैं बात करूं ब्रेलियम के साथ दो क्लोरीन की ओवरलैपिंग होती है इस वे में। अगर मैं बात करूं इस वे में क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, यहां पे ओवरलैपिंग। सिमिलरली इस साइड, ठीक है जी, यहां पे क्या हो जाएगी आपकी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड। इस वे में अगर क्या बात करूं मैं, यहाँ पे क्या है ब्रेलियम, यहाँ पे क्या है इसका ऑर्बिटल, यहाँ पे क्लोरीन का, तो दोनों क्या कर लेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे। ये जो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, 180 डिग्री का एंगल बनेगा आपका, ये किस में बनेगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर? किस में बनेगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में। पहले मैंने जब वेस्पर थ्योरी करवाई थी तब आपको ऐसी एग्जांपल बताई थी। कार्बन डाइऑक्साइड भी सिमिलरली एसपी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1 तो s वाला होगा ही होगा, साथ में क्या होंगे 2p, हमने p2 लिखा है ना, sp2, इसका मतलब 2p ऑर्बिटल्स होंगे, कंबाइन होंगे, तो क्या बन जाएगा आपका sp2। अब देखिए इनको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो किस वे में होगा, अगर मैं बात करूं तो इस वे में, ये क्या बन गई आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन किन में बनती है, तो आप क्या है, हमने पहले भी ऐसी एग्जाम्पल्स क्या है डिस्कस की हुई हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। अगर मैं सिंपल बात करूं तो BF3 भी लिख सकते हो आप। ठीक है जी, BF3 में क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जो आपकी स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो बनती है ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर? आगे बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, sp3 के बारे में। देखिए sp3 में क्या होता है, 1s, एक तो s का है ही, नेम से ही क्लियर है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है आपकी, sp3। इसका मतलब 1s का 3p के ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो 4 हो गए, 4 कौन से बन जाएंगे आपके, sp3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, जिसमें अब 100 को अगर 4 में डिवाइड करना है, एक के पास 3 चीजें हैं और एक सिंगल रह गया, तो कैसे होगा, P वाला क्या हो गया 75% और S वाला क्या हो गया आपके पास 25%। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है, ये आपका S है, ये आपका PX है, ये PY और थर्ड PZ। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, किस वे में बनेगा, SPX P के तीनों,
इस वे में क्या बन जाएगी आपकी sp3 की क्या बन जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी। क्लियर। अगर आप एग्जाम्पल की बात करो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो आप क्या है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बनेगी। कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है जी, ज्योमेट्री हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। sp3 की अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, NH3 मैंने करवाया था आपको अमोनिया की स्ट्रक्चर, NH3 बनेगी। तो ये भी क्या शो करती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा वाटर H2O ये भी क्या शो करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुका है sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई आपका डाउट हुआ तो आप कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू। थैंक यू जी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करना, शेयर करना, सो दैट उन्हें भी पता चले कि आप क्या है प्रिपरेशन कहाँ से साइंस की कर रहे हो। ठीक है जी, थैंक यू।